ये 1986 की बात है। हम देहरादून से ट्रांसफ़र होकर लखनऊ में आए थे। लखनऊ थोड़े दिन बाद नाग पंचमी का त्यौहार पड़ा। हमारे यहाँ तो हरियाली तीज होती थी, बेटियों का त्यौहार, और पूरे पड़ोस में आज गुड़ियाँ हैं। मैं पता नहीं क्या गुड़िया का त्यौहार है। घर में मतलब लड़कियाँ खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही थीं, और ससुराल से भी लड़कियाँ आई थीं, तो घर में मालपुए, खीर, पूड़ियाँ ये सब बन रही थीं। कोई बात नहीं, मेरी बेटी का नाम भी गुड़िया, और तो इत्तेफाक से कई लड़कियां भी गुड़िया थीं उस मोहल्ले में। मैंने कहा कोई बात नहीं। शाम को 4-5 बजे के करीब कुछ लड़के मेरे घर आए और मेरे बेटे से बोले, मेरा बेटा बेटी से छोटा, तो उसने बोले चलो आज चल के गुड़िया पीटते हैं चौराहे पे। उनके हाथ में सुंदर से डंडे थे रंगीन, और एक डंडा वो मेरे बेटे के लिए भी लाए थे, और उनके साथ में एक टोकरी थी, और उस टोकरी में कपड़े की बनी हुई घर की प्रतीक के रूप में गुड़ियाँ थीं। और सब लड़कियाँ भी साथ में जा रही थीं, महिलाएं भी जा रही थीं कि चलो चौराहे पे गुड़ियाँ आज पीटी जाएंगी। मेरे को बहुत ख़राब लगा। मेरे कुछ लोग बच्चे मेरी बेटी को चिढ़ाने भी लगे कि चलो आज गुड़िया चौराहे पे पिटेंगी, गुड़िया चौराहे पे पिटेंगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये क्या त्यौहार है? आज तो नागपंचमी का त्यौहार है, ये गुड़िया क्यों कर रहे हैं? खैर, फिर थोड़े दिन बाद मुझे एक किताब पढ़ने को मिली। किताब क्या, पेपर में एक कोने में निकला था, उस जगह मैंने उसको बारे में पढ़ा कि गुड़िया क्या त्यौहार होता है। तो उसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। ऐसा था कि कोई बिहार के आसपास का कोई गांव था। अब मुझे गांव के बारे में नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम ये सच्ची घटना है या खाली कहानी है। तो पहले ज़माने में बहुएं घर से बाहर नहीं जाती थी, लड़कियां होती थी, वो लकड़ी और उपले वगैरह बाहर से होते थे लेके आती थी। तो एक लड़की जो थी वो लकड़ी का गट्ठर लाई, उसमें नाग था। तो वो उसने गट्ठर में उसको दिखाई नहीं दिया, उसने चूल्हे में लगा दिया, आग भी लगा दी चूल्हे में। वो गट्ठर में जब उस नाग को आग लगी और गर्मी लगी तो वो बिलबिला के बाहर निकला। जब वो बिलबिला के बाहर निकला तो पास में रखी एक बाल्टी थी, बहू ने उस पर पानी डाल दिया नाग के ऊपर। तो नाग जो था वो चला गया खुश होके, और वो कह गया कि यहाँ की बहुएं बहुत सुखी रहेंगी, और लड़कियों के लिए श्राप दे गया, लड़कियाँ जो हैं वो कभी सुखी नहीं होंगी, और लड़कियाँ तो बल्कि इस गांव में पैदा ही नहीं होंगी ज़्यादा। तो चला गया। कई पीढ़ियाँ बीत गई, या तो किसी के बेटी होती ही नहीं थी, या होती थी तो वो नाग पंचमी के दिन नाक काट लेता था उन बेटियों को। बेटियाँ ख़त्म ही हो जाती थीं। कई पीढ़ियाँ गुजर गई, गांव के लोग बहुत परेशान किए, तो बेटियाँ होंगी ही नहीं। यहाँ तो बहुएँ आती थी, बेटों की शादी हो के बेटियाँ, और बहुएँ खुद सुखी रहती थी। तो एक बार सब लोगों ने नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी को ही काटता था वो नाग, तो नाग पंचमी के दिन लोगों ने पीपल के पेड़ पे बैठ के दूध रखा, खीर बना के रखी, और अपने घर से कुछ पकवान बना के ले गए, और नाग देवता की बड़ी प्रार्थना करी कि नाग देवता अब आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए, बहुत पीढ़ियाँ गुजर गई, हमारे घर में बेटियों का जन्म होना चाहिए, तो और आप बेटियों पे रक्षा करिए, कृपा करिए। तो उस पीपल के पेड़ से एक नाग निकला, और नाग वो इच्छाधारी नाग होके वो पुरुष के रूप में हो गया। उसने कहा कि आपकी यहाँ जो को श्राप है लड़कियों का, इसी वजह से नहीं होती हैं, क्योंकि लड़की ने मुझे आग में जलाने के लिए रखा था और बहू ने पानी डाल दिया था। तो लोगों ने प्रार्थना करी, अब कुछ तो अब बताइए उपाय क्या किया जाए। तो नाग देवता ने कहा कि हम अब क्रोध शांत करते हैं, आपकी यहाँ लड़कियाँ होंगी, ये सब है, लेकिन प्रतीक के रूप में आपको कपड़े की गुड़ियाँ बना के लड़कियों की प्रतीक में, और चौराहे पे लड़के उसको डंडे से मारेंगे, बस इतना ही करना होगा, और लड़कियाँ फिर सुखी संपन्न होंगी, सब होंगे। मैंने उनको माफ़ कर दिया है। तो वो कहानी इसीलिए गुड़िया के नाम से हुई। तो अब तो मुझे समझ में आई कि भाई ये कहानी तो ठीक है, अब पता नहीं कहानी है क्या है, लेकिन पूर्वी मतलब यूपी में और बिहार वगैरह में ये त्यौहार गुड़िया के रूप में मनाया जाता है। खूब लड़कियों के लिए
तब से फिर खूब खुशी मनाई जाने लगी। लड़कियों के लिए नए कपड़े आने लगे, लड़कियों के लिए पकवान बनने लगे, मायके बुलाई जाने लगी, मायके मतलब ससुराल से मायके आती थीं। और वो ये भी साथ में दिया कि जो लड़की को जो भी नाग पंचमी के दिन अपनी लड़की को ससुराल से बुलाया का लाएगा तो उसका मायका भी संपन्न रहेगा और ससुराल में भी संपन्नता रहेगी। तो ये कहानी है। तो ये कहानी अगर गुड़िया से जोड़ मतलब जब मुझे तो बहुत बुरा लगा था कि गुड़िया पीटेंगी, मेरी बेटी को सब लोग चिढ़ाने भी लगे थे, लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि इसीलिए ये प्रथा है और इस प्रथा के लिए कि परंपरा बनी हुई है। अब कहानी झूठी है सच्ची है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ लखनऊ से आगे और लखनऊ में खूब त्यौहार गुड़ियों का मनाया जाता है। और आपको जैसा अच्छा लगा हो तो आप कहानी को लाइक कर दीजिए।